Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the questions on fractions. आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हमसे पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा और कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कहे जाएंगे, उसके बेसिस पर क्वेश्चन डिजाइन होगा। सबसे पहले बढ़ते हैं फ्रैक्शंस के लिए। और इस पर डायरेक्टली एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी में ही विद इन अ क्वेश्चन ही हम कंसेप्ट समझ लेंगे। इफ 2 added to both numerator and denominator, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, द फ्रैक्शन बिकम्स, तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू है, जो फ्रैक्शन का मान है, वो क्या बन जाता है 9/11। एंड इफ 3 added to both numerator and denominator, अगर 3 ऐड कर दिया जाए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, द फ्रैक्शन बिकम्स, तो जब वो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, जो भी फ्रैक्शन गिवन है दैट विल बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें वो फ्रैक्शन हमसे पूछ लिया जाएगा कि उस फ्रैक्शन का मान क्या है, वो बताइए निकाल के। सबसे पहले इसमें एक बेसिक अप्रोच ही हम यूज कर पाएंगे कि उस फ्रैक्शन को हम x/y, y/z किसी सर्टेन फॉर्मेट में मान लें। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सॉल्यूशन। सपोज वो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं, उस फ्रैक्शन का जो मान है x/y, जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, सपोज वो x/y है। दो कंडीशन हमें कही, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड हो जाए, तो अगर मैं x में 2 ऐड करता हूं न्यूमरेटर बन जाएगा x+2, डिनोमिनेटर y में 2 ऐड करता हूं y+2, एंड दैट विल इक्वल्स टू 9/11। पहली कंडीशन। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x और y में एक इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या बन जाएगा 11x + 22 9y + 18। तो अगर 11x और 9y को इधर ले आए तो 18 - 22 - 4, दैट विल बिकम इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा, सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो न्यूमरेटर में x + 3, डिनोमिनेटर y+3, फ्रैक्शन जो नया फ्रैक्शन बन गया 5/6। अगर यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6x + 18 5y + 15, तो 6x - 5y is equals to -3। so now there is a 2 equation। अब 2 इक्वेशंस बन गई, 2 अननोन है, x और y के लिए अगर सॉल्व करें तो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास 11x - 9y इक्वल्स टू -4, और सेकंड इक्वेशन है 6x - 5y इक्वल्स टू -3। तो अगर सबसे पहले हम y को यहां से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें 9 से। तो वी कैन एलिमिनेट द y फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। 5 के गुणा 11 से हुई तो बन गया 55x - 45y इक्वल्स टू -20। 9 की मल्टीप्लाई 6 से हुई 54x - 45y इक्वल्स टू -27। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 55 में से 54x गया तो x कितना बचा -20 + 27, x का मान आ गया 7। x की वैल्यू को किसी इन आइदर फर्स्ट और सेकंड में से, अगर मैं देखिए इक्वेशंस को नेम दे दूं 1 और 2, किसी एक में पुट कर दें x की वैल्यू। सपोज पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो ये बन गया 11 × 7 - 9y = -4। तो 77 - 9y = -4, तो -9y = -4 - 77, तो -9y = -81। तो माइनस कैंसिल आउट विद द माइनस,
y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 9। तो हमने x का भी मान निकाल लिया 7 और y का मान निकाल लिया 9। तो जो फ्रैक्शन था उसका फॉर्मेट क्या था, x अपॉन y। तो x का मान आ गया 7 और y आ गया 9। सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 7/9। तो इस टाइप से हमसे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में चेंजेस होते हैं, इक्वेशन चेंजेस होती हैं, कोई रिलेशंस गिवन होते हैं। तो दो इक्वेशंस कम से कम वहां पे गिवन होंगी, तभी हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, क्योंकि अननोन कितने होंगे, दो अननोन होंगे, न्यूमरेटर भी नहीं पता और डिनोमिनेटर भी नहीं पता। तो इस तरह से दो इक्वेशंस कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, उससे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार 2 बढ़ाने को कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 9/11, 3 बढ़ाया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई से x और y में दो इक्वेशंस बनी, x और y दोनों कैलकुलेट किए, फ्रैक्शन क्या बन गया, 7/9। Done with this, let's move forward to some more questions on fraction based questions. Let's move forward and discuss about the questions on fractions. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ सम ऑफ टू नंबर्स बी 11 एंड प्रोडक्ट बी 18, अगर दो नंबर्स का सम 11 है और उनका प्रोडक्ट 18 है तो उनके रेसिप्रोकल को जोड़ के क्या बनेगा। सो इफ वी अज्यूम टू नंबर्स x एंड y, देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन। सम हमें गिवन है 11 के इक्वल एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है 18 के इक्वल। अगर दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हो जिनको जोड़ के 11 और गुणा करके 18 बन जाए, तो देखिए मल्टीप्लायर्स पे आप फोकस रखिए। 18 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और 18 खुद होगा, एक 2 और 9, एक 3 और 6, इसके बाद 6 और 3 रिपीट्स होंगे। अगर इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो 19 बनेगा, इन्हें जोड़ते हैं तो 11, इन्हें जोड़ते हैं तो 9। तो हमारे जो काम का जो फैक्टर हो क्या है, 2 और 9, क्योंकि ऐड करके 11 बनाना था। तो x का मान अगर 2 है तो y हो गया 9। दो इक्वेशंस बनाने की कोई नीड नहीं है कि हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें एंड सो ऑन। हिट एंड ट्रायल एंड गो विद द फैक्टर्स। x का मान अगर 2 है तो y का मान हो गया 9। तो 1/x प्लस 1/y हमसे पूछा था, 1/2 प्लस 1/9। तो एलसीएम हो जाएगा 18, 9 प्लस 2, तो आंसर 11/18, 11/18। और सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी था। ओके, अब जब भी देखिए हमें रेसिप्रोकल्स का सम करना हो तो एक तो यही मेथड था, दूसरी चीज क्या रेसिप्रोकल का सम करना था, हमें वो नंबर्स निकालने मैंडेटरी हैं। डू वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर्स आर मैंडेटरी, जो नंबर्स हैं वो क्या वो मैंडेटरी पार्ट हैं। पहला नंबर का रेसिप्रोकल और दूसरे का रेसिप्रोकल ये है भाई, x और y टू नंबर्स माने, उनका रेसिप्रोकल ये हो गया। तो इस स्टेटमेंट के बाद मैं इसको जो जितना सॉल्व किया है अगर ना भी करें तो देखिए कैसे बना देंगे। अगर इसका एलसीएम करेंगे तो बनेगा x इंटू वाई और न्यूमरेटर में बनेगा x प्लस वाई। अगर मुझे x नहीं पता और ना ही मुझे पता है y, लेकिन मुझे दोनों का सम तो बताया गया था 11, दोनों का प्रोडक्ट भी बताया गया था 18, तो सीधे आंसर आ गया 11/18। अननेसेसरी क्यों वो नंबर्स निकालने, और ऑप्शन तो डी ही सही था। तो जब भी रेसिप्रोकल्स का सम करना हो, बी रिमेंबर दोनों नंबर का सम डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, 11/18 इज आंसर। क्लियर? सो दैट एंड विद द फर्स्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर में 7 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर में 2 घटा दिया जाए तो हमें मिलता है 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ओरिजिनल फ्रैक्शन में सम क्या था। सो लेट अज्यूम अ फ्रैक्शन इज n/d, n/d के फॉर्मेट में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या कहा गया है, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो वो इस टाइप से है कुछ। अगर हम न्यूमरेटर में 7 बढ़ा दें तो न्यूमरेटर में 7 इंक्रीज और डिनोमिनेटर से 2 घटा दें तो हमें 2 मिलता है, ये कहा गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 7, x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई
2x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 7, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x कितना आ गया 5, x की वैल्यू यहां पुट कर दें तो 5/8, ओके 5/8, तो ये आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखिए अगर हमें ऑप्शंस में फ्रैक्शन ही पूछा गया होता तो कई बार हम क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल लगाते हैं और ऑप्शंस में ही 3 ज्यादा कहां है और 2 कब बनता है वो बता सकते हैं। तो इसलिए सम ऑफ द टाइम्स वो आपसे फ्रैक्शन नहीं पूछता, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम पूछ लेता है। तो 5 और 8 को अगर जोड़ें तो क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन बी में है। ओके एक बार फिर से देखिए इसको रिव्यू करें। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा था, डिनोमिनेटर में से अगर 2 घटा दें न्यूमरेटर में 7 जोड़ दें 2 ऑब्टेन्ड होता है। तो यहां से x का मान निकाला 5, इन दोनों का सम क्या है 5 और ये बना 8, तो 13, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस। Do lot of practice on various types of questions of fractions that end with this session. Thank you.